शेरवानी नहीं पसंद, बल्कि इसको देख के ये ये लाल सा क्या पड़ा है, टोपी टाइप है, ये नहीं पहन सकता। मतलब इसको देख के मुझे घुटन हो रही है। तो प्लीज आप जाते हुए ये सब ले जाइए। देख लिया आपने नतीजा, कैसा धोखा दिया। चुप हो जाओ खदीजा, चुप हो जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अभी भी वक्त है इस गलती को सुधारने का। खत्म करते हैं रिश्ता। वैसे भी वो फैजान की असलियत तो जान चुके हैं। ये शादी है शीना, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि आज रिश्ता तय किया और कल खत्म कर दिया। अरे तुम्हारे बेटे की तो कोई इज्जत नहीं, लेकिन उस लड़की की इज्जत है। क्या गुजरेगी उसके दिल पर जब उसे शादी से 2 दिन पहले पता चलेगा कि उसका रिश्ता टूट गया। इस वक्त रात को कौन घंटी बजा रहा है? ना जाने कौन है, देखता हूं मैं। एहतियात से जाइए। हाँ तर शीना भाभी, आए अंदर आइए। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, मैंने देखा अभी सारा। हमारे यहाँ भी इसी तरह तैयारियां की जा रही हैं। ज़ाहिर एक लौता बेटा है, हमारी कोशिश तो यही है कि कोई कसर बाकी ना रहे। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी की वजह। उस दिन फैजान ने आपको। हम सिर्फ परेशान नहीं है, फैजान को देखकर, उससे मिलकर हमारी तो रातों की नींद उड़ गई। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारी सीधी सादी बच्ची आपके घर में गुजारा कैसे करेगी। आपने ठीक नहीं किया हमें धोखा देकर। नहीं प्लीज अलीम भाई, प्लीज भाभी को बोल लेने दीजिए, जो इनके दिल में इनको कह लेने दीजिए। इनका हक बनता है हमसे सवाल करने थे, गिला करने थे। आप कहिए भाभी, आपके दिल में जो भी है। आपने तो मैं अंधेरे में रखा। भला इस तरह कोई अपने बच्चों का रिश्ता करता है? मुझे तो पहले ही तशवीश हो रही थी। इस उम्र में तो लड़के ऐसे होते हैं। आपको तो शुक्र करना चाहिए कि आपकी बेटी को फैजान जैसा गुड लुकिंग, पढ़ा लिखा, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जैसा दामाद मिल रहा है। फैजान जैसे लड़के से तो लोग तरसते हैं रिश्ते करने के लिए। जो तो हैरत हो रही कि आप नाशुक्री कर रही हैं। आपको तो बल्कि हमारा एहसानमंद होना चाहिए। ऐसी बातें करिए शीना, एहसान हमने इन पर नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने हम पर एहसान किया। हादिया जैसी बेटी का रिश्ता हमें देकर तो सारी जिंदगी आप लोगों का ये एहसान नहीं भूलूंगा। कितने बेबस हैं हम। शादी के सारे कार्ड खानदान में बट चुके हैं। हमारे पास तो इज्जत बचाने के लिए कोई जगह भी नहीं बची। बिल्कुल अच्छा नहीं किया हमारे साथ भाई साहब। आप ठीक कह रही हैं भाभी, आपका गिला बिल्कुल जायज है।
आप जो कह रही हैं उसमें सदाकत है। दोनों बच्चों के मिजाज आपस में मिलते नहीं, मैं ये जानता हूँ, लेकिन इस उम्र में अलीम भाई लड़के ऐसे ही हुआ करते हैं। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी पड़ने से खुद ही ठीक हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि एक बात के अलावा प्लीज़ मेरा यकीन करें, फैज़ान में और कोई बुराई नहीं है। मेरे बेटे की शख्सियत में जो जो बुराइयाँ, मेरा ईमान है हादिया के आने के बाद वो सब खुद ही ठीक कर लेगी। बात यह है भाई साहब कि आप में और हम में सिर्फ स्टेटस का फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है और हर चीज का फर्क है। हमारी बच्ची कभी भी आपके घर में खुश नहीं रह सकती भाई साहब। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे बेटा यकीन करो, मैं तो तुम्हारे हाथ की चाय का फैन हो गया हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब मुझे ये चाय रोज मिला करेगी। तुम रहने दो बेटे, मैं बना लूंगी, तुम जाओ। जी। भाई साहब, हमने जो कहना था हम कह चुके हैं। प्लीज भाभी, अब बस भी कर दें, क्यों बात को तूल दी जा रही है? आपने देखा नहीं कि हादिया के दिल पर क्या गुजर रही है? प्लीज, इतनी छोटी छोटी बातों से, वो भी शादी से चंद दिन पहले आप रिश्ता तोड़ेंगी तो क्या असर पड़ेगा बच्ची पर, दूसरे घरानों पर? क्या मैसेज दे रही हैं आप? इस तरह फिर अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। गलत शादी करके खुश रह सकेगी क्या ये? इससे तो बेहतर है कि अपने माँ बाप के घर में बैठी रहे। कुछ सालों में ही सही, लेकिन अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा, अंधी नहीं लगेगी। शरीफ लोग हैं, लोग जानते हैं हमें। शरीफ लोगों में जबान देकर फिरा भी नहीं जाता। हम तो चले लड़के वाले, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर लड़की का रिश्ता टूट जाता है तो लोग सवाल तो पूछेंगे ना। शीना प्लीज, भाभी को मजीद परेशान मत करो प्लीज। अलीम भाई, मैं आपको गारंटी देता हूं, भाभी जैसा सोच रही है ऐसा अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा। मैं मानता हूं अलीम भाई कि मेरा बेटा थोड़ा लाव बाला सा है, उसकी वजह है क्योंकि वो यहाँ के कल्चर से वाकिफ नहीं है। I mean, नया नया आया है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मैच्योर हो जाएगा। आप प्लीज ठंडे दिल से प्लीज एकदम इनकार ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, प्लीज। आखिर अम्मी ने ऐसा क्यों कहा? अचानक वो ये रिश्ता क्यों खत्म करना चाहती है?
फैजान तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा अम्मी कह रही थी। आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? आपके ससुराल वाले जा रहे हैं, उनसे मिलना नहीं है आपने? चले 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 चले। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? उफ अल्लाह अभी आपकी रुखसती नहीं हो रही है, अभी वो लोग लेकर नहीं जा रहे हैं आपको, अभी बहुत टाइम। और क्या टेंशन है, आपकी शादी के बाद हर वीकेंड पे ना 2 दिन के लिए आ जाया करूंगी आपके पास रुकने, और आप भी आ सकती हैं इधर। अच्छा बस ना रोना बंद करें प्लीज, मेरी प्यारी सी आप। अम्मी ये देखिए आप ही ना अभी से रो रही है, इनको मैं बोल रही हूँ अभी रुखसती में बहुत टाइम है, अभी ना रो। वैसा तुम बेटे बाहर जाओ, मुझे जरा बात करनी है। जी अम्मी। हादिया मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमारी बातों से दुख पहुंचा है, लेकिन हम तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचना हमारी जिम्मेदारी है। हम ही हैं जो तुम्हारे लिए सही फैसले करेंगे बेटे, बुरा तो नहीं सोचेंगे ना तुम्हारा। मम्मी फैजान ऐसे नहीं है। तुम उसको जानती ही कितना हो बेटे? मगर हमारी बदनामी नहीं होगी? क्या लगता है हमें इस बात का ख्याल नहीं है? तो फिर ये कि बदनामी से ज्यादा हमें तुम्हारी खुशी का ख्याल है बेटे, हमें तुम्हारी खुशी की परवाह है। अपने साहब जी और बेगम साहबा को भी बुला लो ना, नाश्ता कर लें आके। वैसे इतनी रात को हैदराबाद जाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है कि फैजान के रवैये की माफी मांगने गए हैं। पता है मुझे तो लगता है इनकार कर देंगे वो लोग, क्योंकि फैजान भाई ने ना बहुत बदतमीजी की है। तुम अपनी तरफ से ना राय मत कायम किया करो बेटा। मगर अम्मी आप खुद सोचे ना कि कोई क्यों अपनी इतनी अच्छी बेटी को इतने बद तहजीब और बदलिहाज आदमी के बल्ले बांधेगा। अब हर कोई इतना लालची नहीं होता है। और वैसे भी अंकल आंटी ने ना फैजान भाई का रवैया अपनी आंखों से देख लिया है। इतना खुश क्यों हो रहे हो? मैं खुश नहीं हो रहा अम्मी, बल्कि मैं जानता हूं कि मामू जान उनको कन्विंस कर ही लेंगे। बेशक वो लोग लालची नहीं है, मगर दौलत बुरे इंसान के बड़े बड़े ऐबों को ढक देती है अम्मी। भाई जो भी हो, मैं तो ना दिल से दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह करे वो लोग इनकार कर दें। फरवा क्यों फजूल बातें करती हो बेटा? क्यों अपने भाई का दिमाग खराब कर रही हो? और मेरी बात सुनो राजी, अगर वहां से रिश्ते से इनकार हो भी गया ना तो तुम्हारी शादी वहां नहीं हो सकती, इसलिए कि हम सब दर के घर में रहते हैं। और दूसरा ये कह रहे थे ना कि वो लड़की तुमसे बहुत मोहब्बत करती, हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती तुमसे, तो फिर ऐसा क्या हो गया? शादी के लिए हामी क्यों भरी थी उसने? बेटा मुझे तो लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, या फिर दौलत देकर लालच में आ गई वो। नहीं, हादिया तो ऐसी नहीं है। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है हादिया का, ज्यादा वजाहतें मत दिया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो 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 बैठो। क्या बात है सफदर, सब खैरियत थी ना? जी आपा, अल्लाह का शुक्र है। दरअसल हादिया के पेरेंट्स को, स्पेशली अलीम भाई भाभी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ना सिर्फ दूर किए बल्कि हम दोनों ने उससे कायल भी किया। जाहिर है बेटी की इज्जत का मामला है, वो शायद एक्सपेक्ट ना करे, लेकिन अगर रिश्ता ख़त्म हो जाता तो अच्छी खासी जिल्लत का सामना करना पड़ता उनको।
बेटा तुम क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? तुम्हारे भाई की शादी है बेटा, अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करो, हल्ला गुल्ला करो। और तुम्हें तो पता है नताशा के यहाँ फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई उसे जानता नहीं है, तो तुमने ढोलकी वगैरह बजानी है। जी मामू। आप भी चाहें तो अपने जानने वालों को इनवाइट कर सकती हैं, बुला सकती हैं। राजी बेटा तुम भी? जी मामू जान, वो मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं। एक ही था, उसकी भी शादी हो गई, वो यूके चला गया। अच्छा चले कोई नहीं, बट एटलीस्ट घर में हल्ला गुल्ला होना चाहिए, है ना? चले बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह। कितना अच्छा मौका था, तुम्हारी जान छूट जाती उस फजूल लड़की से, लेकिन मामा बाबा ने वहां जाके बात कर ली है और मान गए वो लोग। हाँ माने हुए थे पहले से ही, ड्रामे कर रहे थे सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। ये करते हैं इस क्लास के लोग, इस तरह की हरकतें। I mean, look at me. मुझे सिर्फ इसलिए रिफ्यूज करेंगे कि मैं बदतमीज हूँ? I don't think so. वैसे आने दो उस लड़की को, तुम देखना मैं करता क्या हूँ उसके साथ। What do you mean? 4 days, 4 दिन में नहीं भागी ना, मेरा नाम बदल देना। फैजान की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए अलीम भाई। मुझे पूरा यकीन है कि हादिया के साथ शादी के बाद फैजान बिल्कुल बदल जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अरे सफदर, असल में खतीजा जो है वो फैजान के रवैये की वजह से बहुत डिस्टर्ब थी। उसके जहन में कुछ खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन वो अब दूर हो गए। मैं फैजान की तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे यार, बात बात पे तुम माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, उसमें इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। बस वो बेटी का मामला है ना, तो हम दोनों माँ बाप थोड़े से घबरा रहे थे। घबराने की कोई जरूरत नहीं अलीम भाई, आप यकीन कीजिए, मैं हादिया को बहू बनाकर नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर ला रहा हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि उसे यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो, मेरी यही ख्वाहिश होगी। मैं जानता हूँ सफदर, जानता हूँ कि तुम मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखोगे। बस इस बात का ध्यान करना कि फैजान भी उसका उसी तरह ही ख्याल रखे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अलीम भाई, आपसे एक बात करनी थी, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं सोच रहा था कि अगर मेहंदी का फंक्शन इधर हमारी तरफ ही कंबाइन हो जाता तो। वो सफदर, मैं बात करके तो फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। वो सफदर का फोन आया था। भैया भूल जाओ और अल्लाह से दुआ करो कि वो हमारी हादिया को किसी आजमाइश में ना डाले। क्या कह रहे थे? इत्मीनान दिला रहा था, माफी मांग रहा था, वादा कर रहा था कि हमारी हादिया को किसी भी सूरत दुख नहीं पहुंचने देगा, और वो ये भी कह रहा था कि फैजान शादी के बाद बदल जाएगा। आदतें तो बदल लेगा, लेकिन अगर खून ही खराब हुआ तो? हौल वाला कुव्वत, कैसी बात कर रही हो? अरे भाई, वो सफदर का बेटा है। वो शीना भाभी का भी बेटा है,
और जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेटियां मां पर जाएं, बेटे भी जा सकते हैं। और शीना भाभी की आदतों से तो आप वाकिफ हैं। सफदर भाई जैसे सुलझे हुए इंसान उन्हें ना बदल सके, तो क्या हमारी हादिया उनके अय्याश और बिगड़े हुए बच्चे को बदल सकेगी? छोड़ भी दो खदीजा। खामोशी तुम खामोशी से अपनी बच्ची को इस आग में झोंक रही हो। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? होंठ भी सी लूं अपने, रोऊं भी ना? के बाप मान क्यों नहीं लेते? हमसे गलत फैसला हुआ है, गलती की है हमने, बल्कि हमने नहीं, आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने। कितना मैंने आपको समझाया था, कितना कहा था। मैं तो कहती हूँ अब भी वक्त है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, मुझे किसी की परवाह नहीं है। बदनामी होती है तो हो, अपनी सोच ले। वो कह रहा था कि मेहंदी का कंबाइंड फंक्शन कर लेते हैं उन्हीं के घर पे। वो दरखास्त कर रहा था, कह रहा था कि सारे इंतजामात वो खुद देख लेगा और हमारे लिए गाड़ी भी भिजवा देगा। निकाह से पहले वो देखो, जमाना बदल गया है, हालात बदल गए हैं और ये छोटी छोटी खुशियों के लिए चीजों का ख्याल नहीं किया जाता। और वैसे भी हादिया कौन सी को अकेले जा रही है, हम उसके साथ होंगे और हमारे साथ वो मेहमान भी होंगे। अब हर बात पर नुक्ताचीनी करना ठीक नहीं है, कुछ बात उनकी भी मान लेनी चाहिए। हर बात उन्हीं की तो मान रहे हैं हम, और किसकी मान रहे हैं? लगता है आप हामी भर चुके हैं, इसलिए मुझे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने हाँ कर ही दी है तो फिर मेरी रजा की क्या औकात? ठीक है, जैसा आप चाहें। किस खुशी में तैयार हूं? आज तुम्हारी मेहंदी है, हॉल में सब मेहमान पहुंच चुके हैं और हादिया के पेरेंट्स भी पहुंचने वाले हैं। आप लोगों की सेलिब्रेशन है, मेरा क्या काम? व्हाट डू यू मीन? तुम दूल्हा हो और आज तुम्हारी मेहंदी और कैसी बातें कर रहे हो? कम ऑन, ये सब चीजें लड़कियों को सूट करती हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई शौक नहीं। अम्मी अबू बता रहे थे कि आपका मेहंदी का फंक्शन सफदर अंकल के घर पे होगा और आपके और फैजान भाई की मेहंदी कंबाइन होगी। वाह, कितना मजा आएगा ना। और पता है अम्मी लोग कह रहे थे कि वो लोग ना हमारे मेहमानों के लिए भी गाड़ी भेजेंगे। वाह यार, कितनी अच्छी बात है। पता है मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी सारी दोस्तों को ले जाऊँ और हमने छुपके ना डांस प्रैक्टिस भी कर लिया, बहुत मजा आने वाला। मेरी एक दोस्त है, वो बोल रही थी आप सुन भी रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? क्या हो गया आप डिस्टर्ब लग रही हैं मुझे। सब ठीक है ना? पता नहीं फिजा, मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह ना करे आप ही ऐसे तो ना बोलें। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी, और कुछ नहीं होगा। आप बिला वजह ऐसा ना सोचें, सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और पता है अगर इस तरह की शक्ल बनाएंगी ना तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगेगी अपनी शादी पे। और पिक्चर्स तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएंगी। अब आप खुद सोच लें। जानती हो शीना, कंबाइन मेहंदी का फंक्शन रखने का मकसद मेरा क्या था? फैजान के दिल में हादिया के लिए जगह बन जाए और हमारा बेटा फैजान उसे दिल से कबूल कर ले। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फर्क पड़ेगा। आप तो फैजान को जानते हैं ना, वो हादिया को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे करना होगा शीना। अरे ऐसी नेक और सुलझी हुई लड़कियां आजकल मिलती कहाँ हैं, और मैं उसे
बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर ला रहा हूं। अगर तुम्हारे बेटे ने उसके साथ कोई गड़बड़ की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी हादिया आई ही नहीं और उसने इन पर अभी से ही जादू कर दिया। अच्छा सुनो, मैंने कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। हादिया के लिए चीजें वगैरह ले लेना और किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं जरा नताशा को देख के आती हूँ। आइए आइए आपा, बैठिए। मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी थी। हाँ, क्या बात है सफदर? मैं बच्चों का कंबाइन मेहंदी का फंक्शन करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो शीना सब कुछ कर रही है, और लेकिन आपको पता है और बहुत से अरेंजमेंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ कर पाएगी, तो अगर आप मुनासिब समझें तो उसका हाथ बटा दें। सफदर कैसी बातें कर रहे हो? अरे क्यों नहीं, मैं सारे कामों में हाथ बटाऊंगी, बल्कि राजी से भी कहूंगी कि शादी के सारे इंतजामात वो खुद देखे। अरे आपने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। वैसे ही मुझे राजी की बहुत सख्त जरूरत है। वैसे है कहाँ राजी? अब अपने कमरे में। David, you need to stop worrying about it. I've told you 1,000 times. My future is there with you in America. I'm gonna be there soon. Yes. I did apply for the new passport. It's gonna be here in 10 to 15 days, I guess. Well, I do not care about Baba. He doesn't care about my feeling. Why should I care about his? I miss you too, David. फोन बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी। David, can I call you back in a minute? Yeah. I'm gonna call you back. Take care. Bye. इस लड़के ने तुम्हारा अब तक पीछा नहीं छोड़ा। क्या प्रॉब्लम है मामा? क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं आप मुझे? मुझे तो लगता था तुम्हारा चक्कर इस लड़के से खत्म हो गया होगा। अगर बाबा को पता चलेगा ना तो बहुत बुरा होगा। मामा, इट्स इम्पॉसिबल, ओके? अगर बाबा ने मेरा पासपोर्ट नहीं चलाया तो मैं कब की यहाँ से निकल चुकी होती। शट अप। तुम्हें पता है कि मुझे भी वो लड़का बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मैं नहीं चाहती हूँ तुम आगे से बात करो। मामा, आप बाबा की तरह कंजर्वेटिव कब से हो गई हैं? नताशा इज नॉट अबाउट कंजर्वेटिव। तुम जानती हो कि तुम इस डेविड से शादी नहीं कर सकती हो, हमारा तमाशा बन जाएगा। ओह माय गॉड, वेट अ सेकंड। आपको लोगों की कब से फिक्र हो गई है? और फर्क क्या पड़ता है लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? मैं वहां जाऊंगी, उससे कोर्ट मैरिज करूंगी एंड दैट्स गोना बी इट। खबरदार, जो तुमने ऐसा सोचा भी, अगर तुमने ऐसा कदम भी उठाए ना तो बहुत बुरा होगा। ओके मॉम, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सो रिलैक्स एंड लेट मी बी। अच्छा अब उठो, उठो, तैयार हो, मुझे शॉपिंग पे जाना है तुम्हारे साथ। वो क्यों जाना है आपको? तुम शायद भूल रही हो कि फैजान की शादी होने वाली। बाबा ने कुछ पैसे दिए उस लड़की की शॉपिंग के लिए। उस 2 टके की लड़की के लिए हमें शॉपिंग करने की क्या जरूरत है मामा? ये मत भूलो कि वो लड़की सफ्तर कमाल की होने वाली बहू है। शॉपिंग तो मैं उसकी औकात के मुताबिक ही करूंगी, लेकिन असल में मेरा मकसद है तुम्हारे लिए और अपने लिए शॉपिंग करना। असल में फैजान की शादी पे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त मिस्टर मिसेस रहमान आ रहे हैं। उनका बेटा निसार अभी अमेरिका में डॉक्टरी कर रहा है और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में सर्जन है। मैं चाहती हूँ कि मिसेस रहमान तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद करें। I cannot, not right now. अभी मैंने आपको समझाया that I like David and I want to marry him. नताशा, वो डेविड तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है और तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है ये। निसार से शादी का मतलब है तुम करोड़ों में खेलोगी। मामा, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास खुद इतना पैसा है। एंड मुझे अपनी जिंदगी में मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। बस इनफ। मुझे तुम्हारी ये बच्चों वाली बातें अब नहीं सुननी है। इनफ इज इनफ। अब तुम फौरन तैयार हो, 15 मिनट में मुझे तुम रेडी चाहिए हो। समझ आ रही? अकेले जाए।
हाँ हाँ, तुम सब मेरे घर आ जाओ। हाँ, मैंने अम्मी से परमिशन ले ली है, तुम लोग शाम तक आ जाओ। और मेरी बात सुनो, तुम ऐसा को कब से कॉल्स करी, वो कॉल नहीं पिक करी, उसे लेकर आना प्लीज़। ठीक है, मैं तैयार होने जा रही हूँ, जल्दी आना। ओके, खुदा हाफिज़। किसको बुला रही हो? अपने दोस्तों को। क्यों? आपकी ढोलकी है ना, इसलिए। क्या मतलब क्या? कहीं से भी लग रहा है इस घर में शादी है। ना कोई ढोलकी, ना मेहंदी, कुछ भी नहीं है। मैंने सबको शाम में घर पे बुला लिया अम्मी से परमिशन लेके। हम थोड़ा डांस करेंगे, गाने गाएंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, ताकि पता चले इस घर में शादी हो रही है। मेहंदी हो तो रही है, अपने सारे अरमान उसमें पूरे कर लेती। यार आप ही, मेहंदी तो कराची में है ना, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा, हम एंजॉय कर सकेंगे भी या नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे आराम से एंजॉय करने दें प्लीज। क्या जरूरत थी ये करने की तुम्हें? आप ही, मैंने अम्मी से परमिशन ले लिया, आपको क्या मसला है? मेरी दोस्तें आ रही हैं, आप जाके तैयार हो जाए ना, हम एंजॉय करेंगे यार। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं नहीं तैयार हो रही। अच्छी, खुद का मूड नहीं है तो क्या हो गया, मेरा मूड तो है ना। मेरा इतना दिल था, मेरी बहन की शादी है, मैं एंजॉय करूं, और मेरी बहन को देखो जरा। जल्दी जाएं, तैयार हो जाएं जल्दी से, और अच्छा से तैयार हो ना, मेरी सारी दोस्तें आ रही हैं। अच्छा, अब इसका बताओ, इसका क्या ख्याल है? मॉम प्लीज, शादी फैजान की और आप ये सब कुछ मुझसे पूछ रही हैं, उससे पूछे ना। कैसी बातें कर रही हो तुम नताशा? फैजान को क्या पता, दुल्हन के लिए लेने हैं। अपने क्या हादिया के लिए नई ज्वेलरी जाके लूंगी, सोचा कि इसी में से 2-3 दे दूं, लेकिन मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा अपने सेट में से कुछ भी देने का। आप ये अपने सेट्स में से देंगी तो बाबा को पता नहीं चल जाएगा? बाबा को क्या याद ही नहीं। शीना, वो सफ्तर ने कहा था कि हादिया के लिए। आए बैठे आपा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। ये सब हादिया के लिए? कैसी बातें कर रही हैं आपा, ये इतने मेरे गोल्ड और डायमंड और पोल्की और वाइट गोल्ड के सेट्स, आपका क्या ख्याल है कि मैं ये सब उसको दूंगी? इन्हीं में से सोच रही हूँ कि 2-3 दे दूं। हर सेट मेरा 6 तोले से कम का नहीं है, क्या 12 या 15 तोले कम है? ऐसा ही होगा तो क्या समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सेट देना उसको? यही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो हर सेट पे दिल आया हुआ है, दिल ही नहीं चाह रहा कि उसको कुछ भी दें। तो इसमें वो अम्मा वाला सेट कौन सा है? वही जो हमारा खानदानी पुराना हार था? हाँ, ये वाला तो नहीं है खैर, पर अच्छा याद दिलाया आपने, वही वाला दे देती हूँ उसको। तो ना वैसे पुराने ज़माने का सेट था, इतनी पुरानी डिज़ाइनिंग, आई थिंक वही देती हूँ। और नताशा, इस वाले का बताओ ना प्लीज, व्हाटएवर जो करना है करें। तो बिल्कुल ही फजूल हो नताशा, किसी हेल्प की नहीं हो। मम्मी को पता नहीं क्यों फैजान इतने बुरे लगने लगे हैं, क्यों वो खुश नहीं है मेरी उनसे शादी पर। अगर एतराज़ था तो हाँ ही क्यों की। राजी, इस वक्त तुम्हारे मामू को तुम्हारी जरूरत है। अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकते हो बेटा? हमें आप मेरे जज्बात को नहीं समझ रही। मैं हादिया का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे प्लीज दोस्त के घर जाने दें। अरे तुम अपने मामू के एहसानात को कैसे भूल सकते हो बेटा? ये मजबूरियां ही इंसान को बेबस कर देती हैं अम्मी, इंसान के सारे एहसासात खत्म कर देती हैं ये। देख मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी इज्जत रख ले, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर ले बेटा। कल मेहंदी का फंक्शन है और मैंने तुम्हारे मामू से कह दिया तुम ही सारे इंतजामात संभालोगे। मान जाना मेरा बच्चा, मान जा बेटा।
बहुत मुश्किल है मेरी। अरे राजी, बेटा सुन तो। ठीक है, मतलब शाम होने तक वो पहुंच जाएंगे। ओके, अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ बेटा राजी, मलीम भाई लोग चंद घंटों में इंशाल्लाह यहाँ पहुंच जाएंगे। तुम बैंकवेट के कुछ मामलात हैं उन्हें देख लो, मैं जरा केटरिंग वाले से मिलकर आया। जी मामू जान, ठीक। जीते रहो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हो, ऐसे बैठे हुए? किस खुशी में तैयार हूं? आज तुम्हारी मेहंदी है, हॉल में सब मेहमान पहुंच चुके हैं और हादिया के पेरेंट्स भी पहुंचने वाले हैं। आप लोगों की सेलिब्रेशन है, मेरा क्या काम? व्हाट डू यू मीन? तुम दूल्हा हो और आज तुम्हारी मेहंदी और कैसी बातें कर रहे हो? कम ऑन, ये सब चीजें लड़कियों को सूट करती हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई शौक नहीं। बेटा ये शौक नहीं, लोग खुशी से करते हैं। हमारी रस्में हैं ये, उन्हीं रस्मों में लोग अपनी खुशियां ढूंढते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता फैजान, कोई मैस क्रिएट मत करना। चंद एक दिनों की रस्में, इसे बोलो कि वो खत्म हो जाएंगी, फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, कुछ नहीं कहूंगा तुम। फैजान चलो तुम्हारे कमरे में शलवार कमीज लटका हुआ है, वो पहनिए। एक्सक्यूज मी, कुर्ता शलवार? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुर्ता शलवार नहीं पहन सकता मैं, और मुझे कोई डांस के लिए नहीं कहेगा। और वो जो लगाते हैं मेहंदी वगैरह जो भी होती है वो नहीं होगी, किसी भी किस्म की कोई रस्म नहीं होगी मेरे साथ। अच्छा चलो ठीक है, कोई डांस मत करना तुम, ना मेहंदी लगाना, लेकिन प्लीज अब चल के तैयार हो जाओ, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं बेटा, प्लीज। ओके, पर ऐसे ही जाऊंगा इसी हाल में। मंजूर है तो बताएं। सही है। चलो। अच्छा तुम तो तैयार हो जाओ। मुझे सिर्फ बाल करने और ज्वेलरी पहननी है और कुछ नहीं। मैं फैजान को चेक करने आई थी। अच्छा प्लीज। ये माँ बेटा। हेलो, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो बहुत। बैठिए ना, ठीक है ना सब? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हादिया को तो नसीब ही जाग गया, इतने बड़े घर में ब्याह कर जा रही है। भाई अल्लाह पाक हर बच्ची का नसीब हादिया जैसा करे। कुछ भी चाहिए बताइएगा जरूर।